हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल माइनिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनएलसी कोल माइनिंग कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, कोल इंडिया लिमिटेड की प्रोजेक्ट एनएलसी कोल माइनिंग की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। माइनिंग सिरदार की एंड जूनियर ओवरमैन की दो तरह की पोस्टें रिलीज हुई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। और कोल इंडिया प्रोजेक्ट पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। एनएलसी कोल माइनिंग की तरफ से वैकेंसी से कोल इंडिया का प्रोजेक्ट है। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। इसीलिए आप सारे स्टूडेंट जो भी आपका ट्रेड ब्रांच है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो एवरीवन, ये है आपका एनएलसी कोल माइनिंग लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, बट एनएलसी अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसका पावर प्लांट में भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शंस का भी डिपार्टमेंट है, ये एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है एंड कोल माइनिंग की सेक्टर में भी वर्क करती है। तो जो आपकी वैकेंसीज है वो कोल माइनिंग से वैकेंसी निकाली गई है, तो आपकी माइनिंग जॉब्स आपकी लगने वाली है इसमें। तो मे बी होपफुली इसके बारे में आपको पता ही होगा कि एनएलसी एक कितनी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, जहाँ से कोल इंडिया की टोटली प्रोजेक्ट को, सदर्न कोल माइनिंग इसी के अंडर में आता है, एनएलसी के अंडर में, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएलसी लिमिटेड। एनएलसी दैट इज NCLIL, जिसको बोलते हैं NLCIL, यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक सेक्टर कंपनी है, नवरत्ना कैटेगरी के अंडर में आता है। महारत्ना में टोटल कितने कंपनी अंडर में आते हैं कमेंट करके बताइए। देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में करंट नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट हैं। ये जितनी भी पोस्टें हैं माइनिंग की वैकेंसीज है और ग्रुप सी पोस्ट निकाली गई है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट है, मैं भी इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन वैकेंसीज पुराना हो चुका है नोटिफिकेशन। जितने भी कैंडिडेट ने वैकेंसीज नहीं अभी तक फॉर्म अप्लाई किया है, इस रिक्वायरमेंट को नहीं देखा है, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपने फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ तो कि फॉर्म अप्लाई कर लेना। चलिए पहली पोस्ट निकल के आती है जूनियर गवर्नमेंट ट्रेनी की। एक अच्छी गवर्नमेंट ट्रेनी की पोस्ट है और पोस्ट भी अच्छी खासी है। अगर देखा जाए तो 69 वैकेंसीज निकाली गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 31 पोस्ट है, EWS वालों के लिए 6 है, OBC NCL में 18 है, SC वालों के लिए 13 है, ST वालों के लिए 1 वैकेंसी। इसकी पे लेवल 31,000 से लेकर 1 लाख तक होगी। S1 ग्रेड की जॉब है और नवेली लिग्नाइट, जो नवेली तमिलनाडु पे आपकी ये जॉब लोकेशंस होने वाली है, यहीं पर प्रोजेक्ट में आपकी जॉब लगेगी तमिलनाडु। दूसरी पोस्ट है माइनिंग सिरदार की, ये भी S1 ग्रेड की पोस्ट है और 26,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। S1 ग्रेड की है, ये बेसिक पे है, इसीलिए 3% का इंक्रीजमेंट लग के इसमें सैलरी होता है। नवेली, ये भी तमिलनाडु में जॉब लोकेशंस होगा। ये अच्छी पोस्ट है। 102 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 59, EWS वालों के लिए 10 पोस्ट है और OBC NCL में 8 है, SC के लिए यहाँ पर 24 है। 24 अच्छी पोस्ट मानी जाती है और ST वालों के लिए 1 वैकेंसीज रिलीज हुई है डियर। टोटल ओवरऑल काउंट करोगे तो यहाँ पर 171 पोस्ट पर वैकेंसी जो है निकाली गई है, जो कि एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की पोस्ट है। चलिए आते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की ओर। तो जूनियर गवर्नमेंट ट्रेनी की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग्स में आपने कर रखी हो, या फिर अदर रिक्वायरमेंट डिग्री। अदर रिक्वायरमेंट जैसे अगर आपने 10th पास करके डिप्लोमा 3 साल का किया है तो ये डिप्लोमा होता है। अगर आपने ITI पास आउट करके +2 ईयर की ITI लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो DGMS प्रोवाइड करती है, एंड वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। 2 चीज़ें कंपलसरी है। दूसरी आपकी है माइनिंग सिरदार। माइनिंग सिरदार सेक्शन A ग्रेड की पोस्ट, सेक्शन 1 की पोस्ट है, जहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री, या तो आपने डिप्लोमा कर रखी हो या तो आपने डिग्री कर रखी हो, ब्रांच आपका माइनिंग इंजीनियरिंग ही चलेगा, अदरवाइज माइनिंग सिरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए।
तो माइनिंग सिरदार में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा या डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनिंग सिरदार की कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट, या फिर आपने डिप्लोमा माइनिंग या फिर डिप्लोमा ओवरमेन में कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट DGMS का सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। यहाँ पर भी ITI पास आउट करके आपने ओवरमेन ट्रेड से ITI पास आउट किया है, देन LT से आपने डिप्लोमा लेटरल एंट्री ओवरमेन में कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज कम से कम आपका 60% होनी चाहिए। ST/SC कैंडिडेट के लिए 50% परसेंटेज आपका चलेगा। अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे मांग दी गई, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज नोटिफाइड ए पर्टिकुलर स्टेट शुड हैव बी प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफिक जैसे स्पेसिफाइड लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज इन तमिल या फिर नवेली तमिलनाडु, जो तमिल चलती है ये होनी चाहिए। आई सपोर्ट ऑफ लोकल रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस SSLC 10th स्टैंडर्ड या फिर मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। तो एक चीज़ यही है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आपका तमिल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो यहीं पर प्रभावित हो जाता है कि लोकल लैंग्वेज वहाँ पर है, तमिल नहीं, जो भी लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज बोलनी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। यही नहीं, उसमें आपका कम से कम 10th में एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी आपका प्रूफ होता है कि आपने लिखा है पढ़ा है गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ें मायने रखती है। नंबर ऑफ़ एज देखो तो 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशंस मिलेगी OBC वालों को 3 साल का और ST/SC वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट हैं फ़ी वगैरह में भी आपको कंपनसेशन देखने को मिलती है। सैलरी देखो तो S1 ग्रेड की सैलरी 8.5 लाख यानी कि 8.5 लाख का आपको CTC मिलने वाला है। S1 ग्रेड की रहेगी 26,000 से 1,10,000 लगभग 7.25 लाख का 7.16 लाख का आपको CTC प्रोवाइड किया जाएगा। इन हैंड सैलरी देखो तो TA DA HRA लगा के लगभग आपकी जो सैलरी होगी वो करीब 48 से 50,000 पर मंथ सैलरी आपकी होने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग नवेली माइंस होगा। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट के लिए लेने वाला है। PAPS एरिया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है यहाँ पर। और PWD कैंडिडेट के लिए पोस्टें यहाँ पर रिजर्व्ड नहीं है, तो कोई भी PH कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। रिटन एग्ज़ाम्स होगा सिलेक्शन बेसिस 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा, जो कि यहाँ पर 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में आपका रहने वाला है 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग मैथ और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है जो डिप्लोमा लेवल का। पार्ट 2 आपका 70 क्वेश्चन जो आपका ब्रांच से रिलेटेड आपका रहेगा, माइनिंग सब्जेक्ट से, कोल माइनिंग से रिलेटेड। ओके, ड्यूरेशन 120 मिनट 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन PAPH वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलती है, 20 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है, देख लो गाइस। मेडिकल फिटनेस देख सकते हैं, जनरल कंडीशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट लिख देता है यार, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तमिल तो आपने मांग दिया है यार, बाकी बात आप लोग देख लो, जैसे ही आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। फॉर्म एप्लीकेशन चार्ज देखो तो जूनियर ओवरमैन के लिए जो चार्ज होगा आपका लगने वाला है टोटल 595 रुपये। ST/SC कैंडिडेट के लिए मात्र 295 रुपये। माइनिंग सरदार का 486 रुपये और ST/SC कैंडिडेट का मात्र 236 रुपये। सारे कैंडिडेट अगर अप्लाई करो, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, लास्ट डेट है 15 मई, लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 15 मई 2025 तक। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड कर चुका है, नहीं तो वैसे रजिस्ट्रेशन का सिर्फ रहे तो 14 मई तक है। अप्लाई करने के लिए 15 मई अप्लाई और फ़ी के लिए, और 14 मई तक आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ी का है। तो सही अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। बाकी बात ये PAPA रिवाइवल सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके आपको जमा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।